नमस्कार दोस्तों, जीएस स्पेशल सीरीज़ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हाल ही में हम लोगों ने वर्ल्ड इन्वायरमेंट हेल्थ डे मनाया है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। कहीं ना कहीं उनके बारे में हमें जानकारी होना भी चाहिए, क्योंकि बात हमारे पर्यावरण की है। अगर हम पर्यावरण के लिए जागरूक नहीं रहेंगे, उसके लिए कुछ कार्य नहीं करेंगे या हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आगे चल के हमें समस्या क्रिएट करेगा। तो आज हम जो बात करेंगे, 3 कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे बेटा। सबसे पहले बात करेंगे हम स्टॉकहोम कन्वेंशन की, उसके बाद बात करेंगे हम रॉटरडैम कन्वेंशन की, और लास्ट में हम बात करें, बीच में हम बात करेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की भी। देखते हैं कि किस पैटर्न में हम क्या क्या लाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन की। क्या है स्टॉकहोम कन्वेंशन? तो देखिए, बात शुरू होती है, राचेल कार्सन ने एक किताब लिखी थी साइलेंट स्प्रिंग करके 1962 में। वहां से उन्होंने पहली बार बताया कि कैसे हमारे पूरे एनवायरनमेंट में पीओपीज फैले हुए हैं, यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक हमारे पॉल्यूटेंट्स फैले हुए हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, यानी कि जिनको शॉर्ट फॉर्म में हम पीओपीज भी बोलते हैं, ये ऐसे लॉन्ग टर्म पॉल्यूटेंट्स हैं जो काफी लंबे समय तक एयर में पड़े रहते हैं, जो बायो एक्यूमुलेशन से कहीं ना कहीं हमारे लिए आगे चल के समस्या क्रिएट कर सकते हैं। तो इनको कम करने के लिए हमने स्टॉकहोम कन्वेंशन की नींव रखी थी। अगर स्टॉकहोम कन्वेंशन की डेट की बात करें तो सन 2001 में इसको पहली बार ओपन किया गया था साइन के लिए, और 2004 में इसको रेटिफाई करके इसको बेसिकली इनफोर्स में ला दिया गया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन बेसिकली किसके लिए है? तो अगर आपका क्वेश्चन कभी भी आता है तो जनरली आपका पूछते हैं कि पहली बात कि ये कब ऑन हुआ था साइन करने के लिए। तो साइन करने के लिए ऑन किया गया था 2001 में, और इसको प्रॉपर्ली इन्फोर्स किया गया था 2004 में। और बेसिकली ये किसके लिए होते हैं? तो ये पीओपीज के लिए होते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शुरुआत में इसमें 12 पीओपीज को रजिस्टर किया गया था, जिसको डर्टी डजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो 12 पीओपीज हैं उनको डर्टी डजन भी बोलते हैं, जिनमें से 9 पर कंप्लीट बैन लगाने के लिए लगातार स्टॉकहोम कन्वेंशन से बात चलती रही है। भारत ने अभी हाल ही में अपडेट किया था और 7 जो है पीओपीज को लिस्टेड किया था, जिसमें बोला था कि इनको जो है भारत सरकार बैन कर रही है। साथ ही साथ भारत सरकार ने अपनी ये पावर किसी पीओपी को लिस्ट या एनलिस्ट करने की बात जो पावर थी, इसको डेलीगेट कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। यानी कि ये दोनों मिनिस्ट्रीज भी अब इसमें लिस्ट या एनलिस्ट कर सकती हैं। ये प्रॉपर पावर को डेलीगेट कर दिया गया भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो अगर हम देखें स्टॉकहोम कन्वेंशन में जो डर्टी डजन की लिस्ट है वो एक बार देख लेंगे आप। तो ये डर्टी डजन की लिस्ट थी जो हमारे स्टॉकहोम कन्वेंशन के थ्रू बैन की गई थी, जिसमें पेस्टिसाइड्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स और बाय प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये 16 हमारे पीओपीज की नई लिस्ट जारी की गई है, जिसमें हम देखा जाएगा कि हम इनमें से किनको इसको बैन कर सकते हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंतर्गत ये 16 नए पीओपीज भी एनलिस्ट किए गए हैं। 3 एनेक्स इसमें होते हैं, 3 एनेक्सर होते हैं जिनकी अपनी अलग अलग है। जैसे एनेक्स ए को कंप्लीटली बैन कर दिया गया है, एनेक्स बी को रिस्ट्रिक्ट करना है, और एनेक्स सी पे हमें क्या करना है? विजिलेंस करना है कि कैसे भी करके देखना है हमें ये कि ये कितना ज्यादा इनका प्रोडक्शन हो रहा है और क्या इसमें प्रॉब्लम्स या परेशानी या नुकसान फायदा हमारा होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जानने से पहले हम एक बात देख लेते हैं कि हमें आपको पता होना चाहिए कि ओजोन डिप्लीशन क्या था। तो ओजोन डिप्लीशन क्या है? देखिए, हमारी जो पूरी पृथ्वी की सतह है वो ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, इस तरह करके कई स्फीयर्स में बटी हुई है, कई लेयर्स में बटी हुई है। उसी में ट्रोपोस्फीयर का टॉप और स्ट्रेटोस्फीयर का जो लोअर पोर्शन है वो हमारा ओजोन से ढका हुआ है। ओजोन हमारी क्या करती है? अल्ट्रावायलेट बी किरणों से रक्षा करती है हमारी। ठीक है, हमारी पृथ्वी की रक्षा करती है अल्ट्रावायलेट बी किरणों से। तो इस ओजोन में क्या हुआ था? अंटार्कटिका के क्षेत्र में हमने देखा और ये पाया कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में एक ओजोन होल हो गया था। जब ये ओजोन होल हुआ तो कहीं ना कहीं समस्या ये थी कि यूवी रेज पेनिट्रेट करके पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आएंगी, यहाँ की बर्फ को गलाएंगी, यहाँ के कंडीशंस को एक्सट्रीम करेंगी। तो कहीं ना कहीं इस कंडीशन को हमें रोकना था। इसी के लिए 1985 में वियना कन्वेंशन होता है, जिसके अंदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिड्यूस करने की बात की जाती है। हालांकि ये नॉन लीगली बाइंडेड था, तो इस वजह से इस पर ज्यादा कार्य नहीं हो पाया। इस चीज को देखते हुए 1987 16 सितंबर को हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जिसका मकसद था कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को हमारे सोसाइटी से कंप्लीटली हटाना और खत्म करना। तो 16 सितंबर को आप आ रहा है, इसलिए ओजोन डे भी मनाया जाता है। तो ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस को हटाने के लिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था। 1987 में
1987 में इसको जो है आपको साइन करने के लिए ओपन किया, तो 1989 में ये एनफोर्स हुआ था और उसी साल मई में हेलसिंकी में इसकी पहली बैठक भी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की हुई थी। आज अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो लगभग 85% तक हम रिड्यूस कर चुके हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, लेकिन कभी भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है, तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो 2015 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे ये उससे भी सिंक्रोनाइज करता है और हम लिस्ट दी है कि ये इन पर्टिकुलर मैटर्स से जो है आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो चलिए ये था हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। ये हमने एक बार आपको आपकी डाटा दे दी है, एक बार आप इसके बारे में देख सकते हैं कि इनमें कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वो हमको याद रखना है किगाली अमेंडमेंट जो है 2016 में, जो पहले देखिए जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रिड्यूस करने के लिए आया था, लेकिन जब किगाली अमेंडमेंट आया तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ने जिनको रिप्लेस किया था वो थे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। बट बाद में रिसर्च हुई तो पता चला कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी उतने ही डेंजरस हैं। तो 2016 में आपका किगाली अमेंडमेंट आता है जो बोलता है कि अब हम क्या करेंगे, HFCs को भी रिड्यूस करेंगे, ठीक है, इनको हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एक आपका बेसिक डाटा है। इसकी PDF आप सब एज यूजुअल हमारे गैलेक्सी के टेलीग्राम चैनल से पा सकते हैं और वहां पर अपनी जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहां से आपकी समस्या का समाधान जरूर क्लास में किया जाएगा। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं रॉटरडैम कन्वेंशन की। तो रॉटरडैम कन्वेंशन के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, उनके बारे में हम बेसिक फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है तो हमारा जो रॉटरडैम कन्वेंशन है वो 1998 में साइन करने के लिए ओपन किया गया था। 1998 में साइन करने के लिए ओपन किया गया था और 2004 में ये एनफोर्स में आ चुका था। अगर हम सिग्नेटरीज की बात करें तो 72 सिग्नेटरीज हमारे रॉटरडैम कन्वेंशन के पास हैं और टोटल 155 पार्टीज हैं, यानी कि कई लोगों ने अभी इसको भी साइन नहीं किया है, रेटिफाई नहीं किया है। तो रॉटरडैम कन्वेंशन का जो पूरा नाम है वो क्या है, तो रॉटरडैम कन्वेंशन एंड इट्स प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स प्रोसीजर्स। तो कन्वेंशन ये किस लिए है, तो अगर हम किसी केमिकल फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की बनती है कि प्रॉपर एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देंगे कि उसका यूज क्या करना है, और एक्सपोर्ट वाला भी बताएगा कि इसका कैसे यूज करना है, इसका क्या क्या हैजार्डियस मेजर्स हैं, कैसे इसको हम यूज कर पाएंगे। ये सब चीजें देखने के लिए हमारा ये जिम्मेदारी किसकी होती है, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की होती है। तो रॉटरडैम कन्वेंशन के अंतर्गत हमें ये करना होता है, अगर कोई भी स्पेशल उस लिस्ट के अंतर्गत एनलिस्टेड केमिकल को हम इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है, ये शेयर्ड रिस्पांसिबिलिटी होती है बोथ एक्सपोर्टर और इंपोर्टर्स की। तो रॉटरडैम कन्वेंशन हमारा PICs यानी कि प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट के लिए होता है। ये एक लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन है जो कि हमें ध्यान देना है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत भी इसका सिग्नेटरी है। चलिए तो दोस्तों ये हमारा एक बेसिक था, हमारा ऑब्जेक्टिव थे कि रॉटरडैम कन्वेंशन क्या होता है, हमने बताया आपको स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या होता है, आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी दी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं, हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और अच्छे से चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा। इस क्लास की हमें आपकी PDF जो है हमें आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जाइए, इसको एक्सेस करिए, वीडियो को देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दीजिए ताकि लोग इसको देखें और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट कर सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर हाजिर होंगे हम फिर कभी नए स्पेशल वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।